नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग विलोम शब्द पर बात करेंगे और यहाँ से अब आपकी शुरुआत होगी विलोम शब्द की एक श्रृंखला, जिसमें हम बहुत सारे विलोम शब्द करने वाले हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आ रही है तो 100% यहाँ से आपको प्रश्न फंसने वाले हैं। सीधे डिक्टो आपसे प्रश्न पूछेगा इसी ऑप्शनों के साथ, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है, ये पूछा गया है। सूक्ष्म होगा कि तन्वी होगा कि दुर्बल होगा कि शाश्वत होगा, इनमें से बताना है कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का विलोम देखिए क्या क्या होता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, ठीक है, और तन्वी होता है और दुर्बल। ये तीनों किसके विलोम हैं? ये विलोम हैं स्थूल के। तो शाश्वत इसका आंसर नहीं होगा। शाश्वत इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा एक जैसा बना रहे, जो हमेशा एक जैसा बना रहे, एक जैसा रहे, उसे हम कहते हैं शाश्वत, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्थावर का विलोम नहीं शब्द है। पूछा गया है स्थावर का विलोम शब्द है। ये तो स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? सचल, चंचल, चेतन, जंगम, कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा जंगम। तो स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। ध्यान रखना, स्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। सचल का विलोम होता है अचल। सचल का विलोम होता है अचल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंचल का होता है स्थिर। चंचल का विलोम होता है स्थिर। और चेतन का होता है अचेतन। चेतन का होता है अचेतन। अचेतन कह लीजिए या जड़ कह लीजिए, ये चेतन के विलोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जंगम, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न ये है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें भाई, क्योंकि आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। तो पूछा गया है स्पष्ट का विलोम है साधारण, स्वच्छ, अस्पष्ट, उचित। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। स्पष्ट का विलोम क्या होगा? स्पष्ट का विलोम क्या होगा? स्पष्ट, और स्पष्ट का विलोम होगा अस्पष्ट। अस्पष्ट जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साधारण, अब इनके सबके आपको विलोम बताने। स्वच्छ का क्या होगा? तो स्वच्छ का हो जाएगा मलिन या अस्वच्छ। स्वच्छ का क्या हो जाएगा? मलिन या उचित का हो जाएगा अनुचित। उचित का हो जाएगा अनुचित हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। साधारण का हो जाएगा विशेष। साधारण का हो जाएगा विशेष, ये ध्यान रखना है। साधारण का क्या हो जाएगा? विशेष, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हम सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि हमको याद करना है, हमको केवल ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है ह्रास का विलोम क्या है? तो ह्रास का विलोम क्या है ये आपको बताना है। देखिए, ह्रास का मतलब होता है पतन। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पतन, ठीक है। तो ह्रास का मतलब होता है वृद्धि, तो जिसका विकास हो रहा है, वृद्धि, विकास, वही इसका हो जाएगा विलोम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का, तो हर्ष का इस सबको याद रहना चाहिए विषाद, इस सबको पता भी है। हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष का विलोम होता है विषाद, ठीक है। और हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है खुशी, उल्लास, आनंद, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विषाद, ठीक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। चलिए फटाफट करेंगे, तेजी से करेंगे। ह्रस्व का विलोम है। ह्रस्व का विलोम है दीर्घ, हास, विषाद, अहित। तो ह्रस्व का क्या होगा? दीर्घ, क्या होगा? दीर्घ, इसका आंसर सही हो जाएगा।
ठीक। लघु का विलोम होता है गुरु, लघु का विलोम होता है गुरु, ये आपको ध्यान रखना है। हित का होता अहित, हित का होता है अहित, अहित, हित का होता अहित, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्षणिक का विलोम शब्द है, क्षणिक का विलोम शब्द है, ये पूछा गया क्षणिक का। तो क्षणिक का क्या होगा, क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा, देखिए क्षणिक, तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। क्षणिक जो थोड़ी देर के लिए रहे और शाश्वत जो हमेशा बना रहे उसे हम शाश्वत कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाश्वत जो है वो सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुर्गम का होता है सुगम, दुर्गम का विलोम होता है सुगम, दुर्गम का क्या होता है, सुगम होता है, दुर्गम का होता है, दुर्गम का होता है सुगम, सुगम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दुर्लभ का सुलभ, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दुर उपसर्ग आता है वहाँ पे सु हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, फटाफट तेजी से करते हैं, लाइक करते रहिए। क्षणिक का विलोम फिर से पूछा गया है, क्षणिक का विलोम क्या होगा, तो फिर से शाश्वत उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, रिपीट क्वेश्चन आया है, श्री गणेश का विलोम है, श्री गणेश का विलोम है, तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो श्री गणेश का क्या होगा, इति श्री, श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री, यानी बी उत्तर जो है वो सही होगा। श्री गणेश का इति होता है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, प्रारंभ, और अथ का विलोम हो जाता है इति, अथ का विलोम क्या होता है, इति, अथ का विलोम जो होता है वो हो जाता है इति, ये आपको ध्यान रखना है। अथ का विलोम इति, अथ का विलोम इति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं फटाफट तेजी से। श्रोता का विलोम है, श्रोता का विलोम है, ये पूछा गया है। तो श्रोता का क्या हो जाएगा, तो श्रोता का हो जाएगा वक्ता, वक्ता जो है वो सही हो जाएगा, श्रोता का हो जाएगा वक्ता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाचाल का विलोम होता है मूक, मूक होई बेचाल, वाचाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीत नहीं है, यानी जोड़ा कौन सा सही नहीं है। तो दिन का रात सही होता है, परिश्रम, गर्म का ठंडा, धर्म का कर्म, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो धर्म का कर्म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, धर्म का कर्म नहीं होता है। बाकी सभी विपरीत अर्थ के जोड़ा हैं सही हैं, तो धर्म का कर्म नहीं होगा, धर्म का होता है अधर्म, धर्म का होता है अधर्म, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं फटाफट तेजी से। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो क्रय विक्रय, एकत्र विकीर्ण, जय अजय, आहार विहार, ये आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए क्रय का विक्रय होता है, ये जोड़ा एकदम से सही है। एकत्र का विकीर्ण होता है, विकीर्ण मतलब फैला हुआ, एकत्र इकट्ठा हुआ। जय का अजय, जय का अजय। आहार का विहार नहीं होता, ये आंसर हो जाएगा सही, आहार का विहार नहीं होता है। ठीक है, आहार का विलोम होता है निराहार। ठीक, आहार का विलोम क्या होता है, निराहार होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं फटाफट तेजी से करते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, सही युग्म है आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत, इसमें से कौन सा है। तो देखिए जोड़ सही युग्म है, तो हम यहाँ पर सही बना रहे हैं। पहला है आपत्ति, तो आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति, आपत्ति का होता है अनापत्ति। ठीक है, अवर्षण, अवर्षण का होता है अनावर्षण, यानी जहाँ वर्षा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अवर्षण का होगा वर्षण, सॉरी अवर्षण का क्या होगा, अवर्षण का हो जाएगा वर्षण, इसका हो जाएगा वर्षण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा है गणतंत्र का, गणतंत्र का, तो गणतंत्र का होगा राजतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत नहीं, सही युग्म है, आदृत का होता है तिरस्कृत,
आदत का होता है तिरस्कृत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विपत्ति की बात करें, विपत्ति की बात करें तो विपत्ति का हो जाएगा, विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। क्या हो जाएगा? संपत्ति। और अगर पूछ देते आवर्षण, आवर्षण तो उसका होगा अनावर्षण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञानी का विलोम है, ज्ञानी का विलोम है, ये पूछा गया है। ज्ञानी का विलोम है, तो ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी। ये सही हो जाएगा। ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सदाचारी का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही नहीं है, तो सदाचारी, सदाचारी का दुराचारी नहीं है, सदाचार का होता है कदाचार। ध्यान रखना, विलोम शब्द में जैसा प्रत्यय होता है वैसे ही प्रत्यय विलोम शब्द में भी लगा होता है। संज्ञा का संज्ञा, सदाचार का दुराचार, दुराचार। ठीक, ध्यान रखना। और सदाचारी का दुराचारी, दुराचारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सभी विलोम युग्म सही हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, लाभ हानि किस युग्म, किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? तो लाभ हानि जो है विलोम विरोधी युग्म है, और विरोधी युग्म मतलब विलोम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर पूछा है विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, ये पूछा गया है। विलोम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो देखिए, आग्रह का विग्रह सही, और अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, जारज का औरज, उत्सर्जन का विसर्जन, यानी कौन सा सही युग्म है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही है जारज का औरस, ये वाला है सही। जारज का औरस होता है। जारज किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। औरस जो होता है वो जायज पुत्र होता है, जायज पुत्र। और जारज जो होता है वो नाजायज, नाजायज, नाजायज पुत्र, यानी ये वैधानिक पुत्र होता है, वैधानिक पुत्र होता है, औरस कहते हैं। और जो एक होता है कानीन, तो कानीन होता है जो कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ होता है पुत्र, उसे कानीन कहते हैं। चलिए फिलहाल आगे चलते, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आग्रह का विलोम क्या होता है? अब यहाँ पर पूछा गया आग्रह, तो आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। और विग्रह का क्या होता है? विग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह का होता है समास, विग्रह का समास। और समास का विलोम क्या होता है? तो समास का होता है व्यास। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ये बताना है। कौन सा गलत है, यहाँ पर ये बताना है आपको। देखिए, मौन का मुखर सही होता है, शानदार का शर्मनाक सही है, बराबर का सभ्य सही है, अनुचर का परिचर नहीं होता, तो ये आंसर है गलत। अब अनुचर का क्या होता है? अनुचर का क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और पहली बात बता दें, अनुचर और परिचर जो हैं वो समानार्थी होते हैं। ये दोनों क्या हैं? समानार्थी हैं, समानार्थी हैं। अब फिलहाल इनको बताना अनुचर का क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर देना है आपको कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा गलत युग्म है, ये आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, अमित का परमित सही जोड़ा है, सत्कार का तस्कार सही है, सुख का दुख सही है, आच्छादित का परिच्छिन्न नहीं होता, तो ये अपना आंसर सही है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। अब आच्छादित का होता क्या है? आच्छादित का होता क्या है? तो आच्छादित का होता है अनाच्छादित, अनाच्छादित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार रहा कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ये बताना है गलत कौन सा है। यहाँ पर पूछा है तो विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमी का हलाल। अभी हम बता चुके हैं आग्रह का विग्रह ये गलत युग्म है। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का क्या होता है दुराग्रह होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विग्रह का होता है समास, ये हम बता चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। अब की बार पूछा है सही युग्म कौन सा है, तो देखिए आकीर्ण, आकीर्ण का क्या होगा, तो आकीर्ण का विकर्ण सही, विकीर्ण सही होता है, आकीर्ण का विकीर्ण सही होता है। ईप्सित का, ईप्सित का क्या होगा, तो ईप्सित का अभीप्सित गलत है, ठीक है। और आद्रत का निराद्रत सही है, तो आद्रत का निराद्रत भी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोष का सदोष, तो एक ही बात हो गई, तो ये सही युग्म नहीं है, ये भी सही युग्म नहीं है। दोष का होता दोष रही, तो इसमें सही आंसर है ए एंड सी, यानी ए एंड सी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न सही से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, तो इसके दोनों लिख लीजिए, आकीर्ण का विकीर्ण, आद्रत का निराद्रत होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, ये हमको बताना है शुद्ध युग्म कौन सा है। विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, अरस सरस, अर्वाचीन का समीचीन, ये बताना है। तो शुद्ध युग्म ये तो है, हो नहीं सकता, सरस का अरस नहीं होता है, विराग का चिराग नहीं होता, तो इसका सही आंसर है संयुक्त का वियुक्त, ठीक है। विराग का विलोम होता है अनुराग, विराग का होता है अनुराग, अनुराग, विराग का क्या होता है अनुराग होता है। और अर्वाचीन का होता है प्राचीन, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। संयुक्त का वियुक्त होता है, संयुक्त का वियुक्त एकदम सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म ढूंढना है। तो तांडव का मांडव, अनृत का ऋत, तो इसका सही आंसर हम बता दें अनृत का ऋत होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मुक्त का विलोम हमने बताया था, मुक्त का विलोम क्या होता है, तो मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त, साथियों ध्यान रखना, मुक्त का होता है ग्रस्त, मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त। अब विभावना, विभावना का होता है अनुभावना, अनुभावना, विलोम ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, आना जाना इनमें से किसका उदाहरण है, तो विपरीत आना जाना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है। विलोम शब्द युग्म ढूंढना है, तो घात का प्रतिघात, फिर प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव, खक का मृग। तो विलोम शब्द युग्म असंगत पूछा गया, यानी घात का प्रतिघात सही है, प्रसारण का संकुचन, प्रसारण मतलब फैलाना, संकुचन इकट्ठा करना सही है, शाश्वत एक जैसा रहे, सदैव और खक का मृग, तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, गलत युग्म है, तो शाश्वत का क्या होगा, शाश्वत का होगा। अभी शाश्वत का हमने बताया है पीछे, बताइए शाश्वत का विलोम शब्द युग्म है, और सदैव नहीं होगा, सदैव नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सदैव का नहीं होगा। शाश्वत का क्या होता है बता दे रहे हम फिर से, क्षणिक, शाश्वत का क्या होता है क्षणिक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। निषिद्ध का विहित, वक्र का ऋजु, कटु का तिक्त, पाश्चात्य का प्राच्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए वक्र का ऋजु सही है, वक्र का ऋजु एकदम से सही है, ये आंसर नहीं होगा। पाश्चात्य भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कटु का मधुर होता है, ये आपको ध्यान रखना। कटु तिक्त समानार्थी हैं, ठीक है।